बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। खबर शामिल करते हैं चित्राल से, जहां चित्राल बोनी शंदूर सड़क पर नाकिस और गैर मयारी काम की वीडियो बनाने पर उमरजान कंपनी के गुंडों सीनियर सहाफ़ी पर कातलाना हमला करते हुए तशद्दुद किया और इनसे कैमरा छीन लिया, जिस पर चित्राल के तमाम लोगों ने इनकी शदीद मज़म्मत करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल बूनी शंदूर सड़क पर गैर मेयारी और नाकिस काम की वीडियो बनाने पर उमरजान कंपनी के गुंडों का सीनियर सहाफ़ी पर तशद्दुद और कातिलाना हमले की चित्राल के अवाम ने पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की। चित्राल में सड़कों की तामीर और बेहतरी के लिए काम करने वाली रज़ाकार तंजीम CDM यानी चित्राल डेवलपमेंट मूवमेंट के ज़ेर निगरानी चित्राल प्रेस क्लब में CDM की चेयरमैन मारूफ कानूनदान विकास अहमद एडवोकेट इनतुल्लाह असीर मौलाना असरारुद्दीन हिलाल खतीब बाजार मस्जिद मुमताज़ हुसैन गाजी खान और कसीर तादाद में सिविल सोसाइटी ताजिर यूनियन ड्राइवर यूनियन और समाजी कारकुनों ने सहाफ़ी पर तशद्दुद और कातिलाना हमले की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि बूनी शंदूर सड़क पर काम करने वाली उमरजान कंपनी ने गैर कानूनी तौर पर यह ठेका सबलेट करते हुए PT ठेकेदारों को दिया है, जिन्होंने अपना कमीशन लेकर तीसरे और चौथे ठेकेदारों को काम दिया है, जिससे काम का मेयार इंतहाई नाकिस और गैर मेयारी है। गुज़िश्ता रोज चित्राल के एक सीनियर सहाफ़ी जब उसका वीडियो बनाने लगा तो उमरजान कंपनी के मुंशी मुस्तफ़ा के कहने पर सदीकुल्लाह ने उस पर कातिलाना हमला किया। सदीकुल्लाह का बड़ा भाई कयूम भी उमरजान कंपनी में PT ठेकेदार है। सहाफ़ी को कत्ल की धमकी देते हुए उसका मोबाइल भी छीन लिया गया और उसे लोहे की राड से सर पर मारने वाले था कि इस दौरान दीरबाला से आए हुए सहाफ़ियों ने उसे बचा लिया। उन्होंने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। शुरका ने इस बात पर नहायत अफसोस का इज़हार किया कि उमरजान कंपनी की एक PT ठेकेदार मेराज अहमद ने कंपनी के मजदूरों को लाकर उन्हें चित्राल की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे के तौर पर जाहिर करते हुए कहा कि ये काम इंतहाई मेयारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर नहायत अफसोस का इज़हार किया गया कि निस्पाक की जानिब से कंसल्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर इरफानुल हक ने एक दिन भी सड़क का मुआयना के लिए जहमत नहीं किया, जिसकी तस्दीक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साबिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी की थी और ठेकेदार को फ्री हैंड दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने इतने गैर मेयारी हिफाजती दीवार बनाए हैं जो खुद ब खुद अभी से गिरने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीनियर सहाफ़ी ने उमरजान कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर इरफानुल्लाह खटिक की वीडियो कॉल भी सुनाया, जिसमें उसने सहाफ़ी को कुलमकुल्ला कत्ल की धमकी दी है। कंसल्टेंट ये तन चाहिए तन स्पाक ये तसस्सुस ये यरुरा ज जर्नलिस्ट मा जमादा कार्दी जर्नलिस्ट ये पर जर्नलिज्म दे कवा कमाल बरसे तो हुई लो या हुआ हाले या सब नमी वक्त रज़े ने जिम्मेदार हां मुरद वास्फी कुंजत दरासी सदर ता वज़ीर आज़म ता गता इंटरनेशनल मीडिया प्रिंट मीडिया तसा के कवाशे होका कमाल बरसा था तो सो लो चा नुकसान देर को जय ने जिम्मेदार हां कचा हुआ हाले का लास्ट पे देर मात कर लो ने जिम्मेदार हां। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अल्लाह हुक्म से मुतालबा किया कि उमरजान कंपनी को पाबंद किया जाए कि वो NHA के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मेयारी काम करे, वरना उसे ब्लैकलिस्ट करते हुए ये काम किसी ईमानदार ठेकेदार को सौंपा जाए ताकि वो इस पसमानदा इलाके में मेयारी काम करके लोगों से दुआएं ले। वाज़ेह है कि आज़ाद ज़राए के मुताबिक उमरजान कंपनी को साबिका वफाकी वज़ीर मौसलात की आशीर्वाद भी हासिल थी, जिसकी वाज़ेह सबूत ये है कि उसको सीनियर सहाफ़ी ने बार बार इस नाकिस काम की वीडियो और तस्वीर भेजे, मगर उसने उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा सहाफ़ी को धमकी देते हुए चुप कराने की कोशिश की। मदार न्यूज़ चित्राल। IMF का पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का तरक्याती बजट नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा इस पर नजरसानी की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10.7 ट्रिलियन रुपए दरकार हैं। तरक्याती मंसूबों की दरकार फंडिंग रवां साल के तरक्याती बजट 727 अरब रुपए से 14 गुना ज्यादा है। गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने 2.3 ट्रिलियन रुपए के नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से कबल टेक्निकल असेसमेंट जरूरी है। तरक्याती मंसूबों के इंतखाब के लिए 5 साला पॉलिसी बनाई जाए। तरक्याती मंसूबों को फंड्स जारी करने का तरीकाकार तैयार करके पब्लिश किया जाए। जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद। इंतखाबात में PP की अक्सरियत का दावा कर दिया।
ایک بیان میں آصف زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے اور مجھے الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ وہ شفاف الیکشن کرائے گا۔ آصف زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہر ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پورا یقین ہے کہ 8 فروری کو پیپلز پارٹی ملک کی اکثریتی پارٹی بن کر سامنے آئے گی۔ سابق صدر نے کہا ہے کہ ملک کا ماحول اس وقت انتخابات کے لیے سازگار ہے اور الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ تربت میں بم دھماکے میں 3 افراد جاں بحق۔ دھماکے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا اور جاں بحق افراد اسی گاڑی میں سوار تھے۔ جاں بحق افراد کا تعلق بالگتر سے بتایا جا رہا ہے جس میں 2 بھائی شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے دھماکے کی محرکات کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی مسلسل دوسرے روز سرفہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق کراچی میں AQI 278 ریکارڈ کیا گیا جو مضر صحت ہے۔ دوسری جانب دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر ہے جہاں آلودہ فضا سے لاہوریوں کا سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، جبکہ آج پھر پنجاب کے کئی اضلاع میں اسموک کی خطرناک شرح ریکارڈ کر دی گئی ہے۔ لاہور میں صبح 7 بجے پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 380 ریکارڈ ہوئی جس کے باعث نزلہ، زکام، بخار اور گلے میں انفیکشن کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے مدار نیوز۔